नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड से 12वां सर्ग, 12 सर्ग। और हमारा आज का कथा वस्तु है महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। किं नु मे अयं दिवा स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। इति संचिन्त्य तद्राजा नाधिगच्छत् तदा सुखम् प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। अब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दोनों वचन मांग लिए हैं। पहले वचन के अनुसार राम की जगह भरत के लिए राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है। विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। बस यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्याम दीर्घमुच्छ्वसन् मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः अहोधिगिति सामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः। मोहमापे दिवान् भूय शोकोपहत चेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः। कैकेय्यम् अब्रवीत् क्रुद्धो निर्दवहन्निव तेजसा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः। जिस प्रकार किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश दशरथ कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर बोले, अहो धिक्कार है, यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, हे दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है, पापिनी है। बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री राम तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तं मिहोद्यता त्वं मयात्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता। अविज्ञानं नृपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा जीवलोको यदा सर्वो
रामस्याः गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतं कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियम् जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम् परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयम् अग्रजम् अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम् तिष्ठे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम् तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परम दारुणम्। तो दशरथ कहते हैं आगे कैकेयी से कि राम तो तेरे लिए अपने पुत्र से भी ज्यादा सगा था, फिर ऐसा अनर्थ क्यों कर रही है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को कभी नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। ये लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, रहम कर। तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची, क्यों कर सोची? अथ जिज्ञाससे मात्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता। इक्ष्वाकूणां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयो नय सम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः न हि किञ्चिद् युक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रद्धामि ते। दशरथ कहते हैं यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। हे विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसीलिए
तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथाः कथयसे मम। तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पञ्च च। अत्यन्त सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे। रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। रामो हि भरतात् भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनं क्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभा। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तो हे भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं। उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे क्यों हो रही है। मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनाम स्त्री सहस्राणाम बहूनाम चोपजीविनाम परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। सांत्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुज व्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्। सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्य जन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती है। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसे। न स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियं प्रियम्। क्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता
अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश। अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापे स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत्। हे देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी, मैं बूढ़ा हूं, मौत के किनारे बैठा हूं। मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूं और तेरे पैरों पड़ता हूं। तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तं चेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं। पारं शोकार्णवस्याशु पार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रारौद्रतरं वचः। यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बार बार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। शैब्यः श्येन कपोति ये स्वमासं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्। सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयं मानृतं कार्षीः
पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन् स त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्ये अभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते एकामहमपि पश्येयम् यद्यहं राममातरम् अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा। राजा शैव्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में यानी कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। हे नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। और इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभनम् रामस्य च वने वासमैश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत् कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रेक्षता निमिषो देवीं प्रियां प्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य हृदया प्रियां दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजान सुखितो अभवत् सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापत नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगति पतिः दीनया तुरया वाचा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थमिमम् अर्थाभं केन त्वमुपदेशिता। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को और केवल बस एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को
बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हाराम कहकर लंबी सांस खींचते हुए एक कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, हरि, तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति माम न लज्जसे शील व्यसन में तत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा बालायास्तत्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम् राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरमयितेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसंकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किं नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथं चिद्रते रामात् भरतो राज्यमावसे रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुमुपप्लुतम् तां तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सनिश्चिताम् कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां चमू। तो कैकेयी से रुष्ट होते हुए दशरथ कहते हैं, जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांग नोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांग रही है? भरत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है ना? यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो भी इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या प्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके फिर किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देख सकता हूं? किं माम वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः बालो बताय मैक्ष्वा कश्चिरं राज्यमकारय यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामिह कथं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया
यदि सत्यं ब्रवीम्ये तत् तद् सत्यं भविष्यति। किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते। किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च भार्यावत् भगिनीवत् च मातृवच्चोपतिष्ठति। सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा। न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। इदानीं तत्पते मां यन्मया सुकृतं त्वयि। अपथ्य व्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्। तो राजा दशरथ समझाते हुए कैकेयी को आगे कहते हैं, नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। यदि बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझसे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को नष्ट कर देता है। विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति। कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयं प्रियं मां च पञ्चत्वं मापन्नं रामं च वनमाश्रितम्। वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ति क्षपयिष्यति। हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमांशस्य रुदन्तीं चापि मैथिलीं। सा नूनं विधवा राज्यं सुपुत्रा कारयिष्यसि। सतीं त्वामहम् अत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह मेरा कैसे विश्वास करेगी। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित नहीं रहना चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू तो बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझता है कि इसमें विष मिला हुआ था।
अनृतैर्बत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवम् विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा अहो दुःखमहो कृच्छ्रम् यत्र वाचः क्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम् चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जरुद्बन्धनी यथा रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम्। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा किया करेंगे। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। ये पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में फंसी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ लेता है, उसी प्रकार मैंने भी मानो एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तम तुमाम जीवलोको अयम नूनमाक्रोष्टुम् अर्हति मया ह्यपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना बालिशोऽबत कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो माम प्रतिभाषितुं स वनं प्रव्रजेत्युक्तो बाणमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्यात् वनं गतेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नायिष्यति यमक्षयम् मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किम पापम प्रतिपत्स्यसे। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो शायद उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं, और अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते।
यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा। किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्य आदि यहाँ रहेंगे, न जाने उन पर तू कौन कौन सा अत्याचार करेगी। कौशल्या माम च रामम च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान् सहति देवी मामेवानुगमिष्यति। कौशल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालयिष्यसि। प्रियं चेद् भरतस्यैतद् रामप्रव्राजनं भवे। मा स्म मे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः। मृते मयि गते रामे वनमपुरुषपुङ्गवे। सेदानीं विधवा राज्यं सुपुत्रा कारयिष्यसि। त्वं राजपुत्री देवेन न्यवसो मम वेश्मनि। अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परे भवश्च मे। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा। कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी और सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार हरगिज ना करें। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल चला करेंगे। यस्य चाहार समये सुदाह कुंडल धारिणः अहं पूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पान भोजनम्। सा कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति। महार्हवस्त्र संबद्धो भूत्वा चिर सुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथं रामो भविष्यति। कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधं पीडितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्। धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्।
अनर्थ भावे अर्थ परे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे परित्यजेयुः पितरो अपि पुत्रान् भार्याः पतिश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्याद् दृष्टवैव रामं व्यसने निमग्नम्। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस प्रकार निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। श्री राम का वन गमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। ऐसी स्त्रियों को धिक्कार है जो शठ और स्वार्थ परायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही ऐसा कहकर निंदा करता। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहम पुनर्देव कुमार रूपम अलंकृतम तम सुतमाव्रजंतम नंदामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्टवैव पुनर्युवेव विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तं मितः समीक्ष्य जीवेन कश्चित्त्विति चेतना मे विनाशकामा महिताममित्रामावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वां चिरं बतांकेन धृतास्य सर्पी महाविशातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण स लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदिहाद्य भाषसे न नाम ते तेन मुखात् पतन्त्यधो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ऐसी मेरी धारणा है। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें और तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। हे क्रूर कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे
जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ना किंचिदाहा हितम प्रियम वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम कथम तु रामे ह्यभिराम वादिनी ब्रवीषि दोषान् गुण नित्य सम्मते। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकय राजपांसने। क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदाम प्रदुष्ट भावाम स्वकुलोपघातिनी। न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम्। न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः। ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे। सभूमिपालो विलपन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदये अतिमात्रया। पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता उभाव संप्राप्य यथातुरस्तथा। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या प्रिय वचन नहीं कहते। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हो। ओ केकय राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसीलिए मेरे मन को बिल्कुल नहीं भाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं अब सह नहीं सकता। हे देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन अब नहीं रह सकता। फिर कहां से सुख हो सकता है भला? आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा अहित न कर। मैं तेरे पैर छूता हूं, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा, दया कर। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यहाँ ये 12वां सर्ग संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां